हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आज के दिन की बात करें तो जैसा कि हमने कल के दिन एक्सपेक्ट किया था, कल मैंने जो वीडियो में एनालिसिस किया था उसमें मैंने बोला था कि आज एक गैप अप होने के चांसेस हैं, बिकॉज वॉर ये थोड़ा पॉज में जा सकता है फॉर द नेक्स्ट 60 डेज एज पर ट्रम्प का ट्वीट। तो उस वजह से एक आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को आज मार्केट में मिल सकता है। एंड प्लस यूएस मार्केट क्लोज है मेमोरियल डे को लेकर, तो वैसे ही उनका कोई खतरा है ही नहीं आज। तो आज ओवरऑल आप देखना, ये चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, जब जब कोई वर्किंग डे जहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ ओपन बट यूएस मार्केट इज़ क्लोज, इट टेंड्स टू परफॉर्म बेटर, मतलब इट टेंड्स टू क्लोज इन ग्रीन। अब नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, ये जो भी पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, ये मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ, ये एक अपॉर्चुनिटी ही है सेल ऑन राइज करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते हैं कि निफ्टी एकदम से ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा। ये सोचना इस साल के लिए तो बंद ही करो, क्योंकि जितना भी मतलब जितना भी आप ये मार्केट ऊपर होने की कोशिश करें, सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का रिटर्न होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक वो नहीं लौटेंगे, मार्केट को पुश करना टूवर्ड्स ऑल टाइम हाई विल इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, एज वेल एज जो सिचुएशंस अभी क्राइसिस की वजह से चल रहा है, स्पेशली वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से जो सिचुएशन चल रहा है। आज भी फ्यूल का प्राइस हाइक हुआ है, ये लाइक पिछले 11 डेज में दिस इज़ द फोर्थ टाइम जब प्राइस हाइक हुआ है। ये मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया, अगर आप देखोगे तो 15 मई को पेट्रोल हाइक हुआ था 3 रुपये पर लीटर, डीजल हाइक हुआ था 3 रुपये पर लीटर। ठीक है, 19 को 90 पैसे के हिसाब से इंक्रीज़ हुआ, 23 मई को हुआ फिर से 87 पैसा 91 लीटर के 91 पैसे के हिसाब से, एंड आज फिर से इंक्रीज़ हुआ है। आज तो इंक्रीज़ हुआ है 2.61 पर लीटर पेट्रोल में, एंड डीजल हाइक हुआ है 2.71 पर लीटर। तो दिस इज़ द फोर्थ टाइम। एक साथ उन्होंने नहीं बढ़ाया, ताकि वो शॉक अब्जॉर्ब करने के लिए भी इंसान को टाइम लगता है। तो एक ही बार में अगर वो 11 रुपये बढ़ा देंगे, या मतलब 11 बोल रही हूँ, मतलब आपका ये 7-8 रुपये बढ़ा देंगे, तो एकदम से झटका लगेगा। तो ये धीरे धीरे करके काट रहे, वही वाला बात है, समझ पा रहे हो? तो ये, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये रुक जाएगा, ये एक्सपेक्टेड था कि ये कंटिन्यूअसली इस तरीके से बढ़ेगा, और ऐसा नहीं कि रुक जाएगा। आज ही निर्मला सीतारमन ने मतलब थोड़ा फ्यूल प्राइस जो हाइक हुआ है उसके ऊपर कुछ बातें की हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हमने आज का जो ट्रेड गया है, आज का आई होप आपका दिन अच्छा ही गया होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया था लेवल्स भी, कि जब तक 23,920 ब्रेक नहीं कर रहा है निफ्टी इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव। एंड मैंने आपको कुछ लेवल्स भी बता दिए थे यहाँ पर, अगर आप देखोगे। ये तो सेंसेक्स का है, ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है जो कि आप यहाँ देख सकते हो, जहाँ पे आपको रिवाइज लेवल्स मिल जाते हैं। तो निफ्टी में 23,955 के ऊपर आपको ये सब लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 23,920 ब्रेक होगा तो ही हम यहाँ पे कुछ एक नेगेटिव प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट करेंगे। ये मैं, द व्यू इज़ पॉजिटिव टिल द टाइम इट डज नॉट ब्रेक 23,920। और 23,920 के ऊपर ये सस्टेन किया है हर बार, 930 के आसपास से सपोर्ट लिया है ना। बहुत अच्छा मोमेंटम हमें आज जो है देखने को मिला। ठीक है, अब हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 100 के पहुंचाने में मदद करिए। एंड आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है मेरे चैनल पे, वो है लेमन ब्रोकर की तरफ से, कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको लेमन ब्रोकर में अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, आपको 199 रुपीज़ के प्लान में पूरा मंथ आप फ्री ब्रोकरेज इन्जॉय कर सकते हैं। दिस इज़ पर मंथ, ये वैलिड रहेगा। तो 199 रुपीज़ में आप जितना भी ट्रेड करोगे, आपका पूरा महीना में कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो ये आप इंजॉय कर सकते हो, और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। तो आप जितना भी ट्रेड करोगे तो आपका आराम से, मान के चलो मंथली 4-5 थाउजेंड, एंड एनुअली फिर भी मैं बोलूँ तो एनुअली ऑन एन एवरेज 40-50 थाउजेंड तो आपका आराम से बच ही जाएगा। कंसिडरिंग कि अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हो, आप रोज़ ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, इंट्राडे करते हो, तो आपका 40-50 थाउजेंड आराम से ब्रोकरेज बचेगा। तो मान के चलो आपने 2 लाख रुपए कमाए हैं पूरे साल में, अब उसमें आपको 50,000 अगर ब्रोकरेज चला जाए तो आपका तो नेट टू नेट 1.5 लैक्स आया। पर ये अगर आप सेव कर सकते हो तो ये पूरा 2 लाख ही आपके पास आएंगे।
बिफोर टैक्सेस। तो ये आप इंजॉय कर पाओगे। तो अगर आपको लेमन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। वो जो लिंक मैंने डाला है उससे ही आपको वो ऑफ़र मिलेगा, ठीक है। अब आज निर्मला जी ने क्या बोला है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से हमें एज इंडियंस वी नीड टू बी केयरफुल विथ मनी, फ्यूल एंड इम्पोर्ट्स, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये इंडियन इकोनॉमी को डायरेक्टली हर्ट करेगा। अब आप सोचो, मार्केट अपना राइज कर रहा है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर, सब के सब वार्न कर रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ हमारी कंट्री नहीं है, सिंगापुर में भी ये वार्निंग दी गई है, बाकी सब जगह भी, बाकी सब कंट्रीज़ में भी इस तरीके की वार्निंग्स आ रही हैं। तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिटेंड कि हाँ मार्केट हैज़ गॉन बुलिश सो एवरीथिंग इज़ फाइन। नो, इट इज़ नॉट, स्पेशली फॉर अस पीपल, जो नॉर्मल आम जनता है उनके लिए नहीं। जो बड़े बहुत ही मतलब बिलियनर मिलियनर है उनको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो जाए दुनिया में। दे हैव सच, उनके पास तो सिटीजनशिप भी 2-3 कंट्रीज़ की होती है, तो उनको तो कोई भी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी फ़र्क पड़ेगा आपको, हमको पड़ेगा। अब उन्होंने आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स हाईलाइट किए हैं, जिसका नाम उन्होंने बोला 3 Fs, फ्यूल, फर्टिलाइज़र एंड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब है ये आप समझो कि पेट्रोल फ्यूल से उनका मतलब है कि पेट्रोल एंड डीजल और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकते हैं अगर इस तरीके से वेस्ट एशिया क्राइसिस चलते रहेगा, सप्लाई रूट्स डिसरप्टेड रहेगा तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, इंडिया को ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा ऑयल के लिए, तो पेट्रोल, डीजल, फ्लाइट, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स सब कुछ कॉस्टली होगा। तो अभी ऑलरेडी 4 बार बढ़ चुका है, आप समझ जाओ ये और चौथी बार बढ़ने के बाद ये स्टेटमेंट आया है कि और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप ये प्रिपेयर ही रहो कि अब ये बढ़ेगा ही। अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि कॉमन पीपल हो या बिजनेसेस हो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हो, उनको हायर फ्यूल कॉस्ट वो एक्सपेक्ट करें। डिलेड कार्गो, मतलब जो भी आप शिपमेंट्स मंगवा रहे हो या कुछ, आपको डिले फेस करना पड़े। शिपिंग कॉस्ट से ऑब्वियसली कॉस्टलियर हो जाएगा, जो भी आप शिपिंग कॉस्ट देते हो वो ज़्यादा, कुरियर के कॉस्टिंग ज़्यादा ही लगेंगे। प्रैक्टिकली फ़्लाइट के टिकट्स बढ़ेंगे, डिलीवरी शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, कैब फेयर बढ़ेगा, ये सब चीज़ें आपको प्रिपेयर रहना है। इन्फ्लेशन के जो प्राइसेस हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। फॉरेक्स में क्या है कि इंडिया वांट्स टू सेव डॉलर्स, ठीक है। अभी ऑयल एक्सपेंसिव हो गया है, इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा US डॉलर जो है वो भेजना पड़ रहा है टू इम्पोर्ट ऑयल। तो ये क्या हो रहा है, इससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व इम्पैक्ट हो रहा है, वीकन हो रहा है। रुपी की जो स्ट्रेंथ है वो फॉल हो रही है, वो तो आपको पता ही है ना। तो गवर्नमेंट इज़ बेसिकली सेइंग कि डोंट वेस्ट डॉलर्स अननेसेसरीली, इसीलिए वो फॉरेन ट्रिप्स एंड ऑल को भी मना किया है। तो इसीलिए फ्यूल कंजर्वेशन एंड अवॉइड अननेसेसरी इम्पोर्ट को अवॉइड करो, एक्सेसिव गोल्ड इंपोर्ट अवॉइड करो, ये सब चीज़ें उन्होंने बोला है। फर्टिलाइज़र को लेके क्या बोला है कि देखो इंडिया फर्टिलाइज़र रिलेटेड इनपुट्स भी इंपोर्ट करता है, तो एनर्जी प्राइसेस ऑब्वियसली ग्लोबली राइज हो रहे हैं, तो फर्टिलाइज़र हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया है, फार्मिंग कॉस्ट बढ़ गया है, फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे इवेंचुअली। जो चीज़ आपको दिख भी रही होगी, मिल्क, ब्रेड, ये सब ऑलरेडी कॉस्टली हो चुके हैं। अगर आप ग्रॉसरी मंगवाते हो तो आपको पता होगा। तो अभी क्या इंडिया इज़ इन डेंजर? तो इमीडिएट बेसिस पे तो नहीं, गवर्नमेंट का जो टोन था आज के दिन वो ये था कि कॉशियस रहो, पैनिक मत करो। अब ये कोई भी गवर्नमेंट कभी नहीं बोलेगा कि पैनिक का सिचुएशन है, पैनिक करो। तो वो हमेशा ये बोलेंगे कॉशियस रहो। कॉशियस रहने का मतलब ही है कि एक तरीके का ये पैनिक का माहौल है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। थिंग्स आर नॉट गुड, ओके। इंडिया के पास अभी भी डिसेंट फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व निकल चुका है। डाइवर्सिफाइड ऑयल सोर्सिंग है, फिर भी हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, ओके। तो हम अभी भी अकॉर्डिंग टू देम वी आर स्टिल अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। आई डोंट नो, यू कॉमेंट ऑन दिस कि आर वी आर स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी एनी मोर, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो है अगर इस तरीके से लंबा चलेगा तो आप मान के ही चलो कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। अब इन्होंने 3 Fs बोले हैं, मैं आपको ये चौथा F बताती हूँ, वो है फाइनेंसेस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको हमेशा एज अ वेल विशर बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। अननेसेसरी, अगर आप यंग हो और आपको बहुत शौक है कि आप गैजेट्स खरीदते हो, फटफट कुछ चीज़ें खरीद लेते हो क्रेडिट कार्ड पे और EMI पे, प्लीज़ वो चीज़ अभी मत करिए। क्योंकि अभी जब चीज़ें महंगी होगी ना
तो पैसे जो आपके पास है ना वही काम आएंगे। अगर आप पैसे उड़ा दोगे अभी तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा कि कल को खाना पीना सब कुछ इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव एंड दिस इज़ गोइंग टू लास्ट लॉन्ग। तो प्लीज़ अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखिए, बजटिंग करके रखिए थोड़ा, ठीक है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को मत बढ़ाओ, ठीक है। ईएमआईज अननेसेसरी मत लो सर पे, लोन्स मत लो सर पे, ये तो मैं आपको बोलूँगी। और हो सके तो थोड़ा बहुत कैश अपने घर पे रखिए, ठीक है। और खुद भी थोड़ा कैश पे बैठो, मतलब ट्रेड रेड करो लेकिन थोड़ा कैश पे बैठना अभी सही रहेगा। अगर डिप विप आता है तो यू शुड हैव सम मनी टू इन्वेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सब इन्वेस्टेड हो एंड व्हेन द मार्केट एक्चुअली फॉल्स यू डोंट हैव एनीथिंग टू इन्वेस्ट। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ट्रेड करो, ट्रेड से कैपिटल बनाओ और कैपिटल को प्रिजर्व करके रखो, ताकि जब मार्केट यहाँ से फॉल होता है, इन केस अगर यहाँ से फॉल होता है देन यू हैव मनी, सफिशिएंट मनी टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। बिकॉज दीज जो इस तरीके के जो टाइम्स क्रिएट होते हैं ना, जैसे 2008 फाइनेंशियल क्रैश हुआ या 2020 कोविड हो गया या उसके पहले .com क्रैश हुआ, तो .com बबल हुआ, तो इस तरीके के जो सिचुएशन आते हैं ना, इसके बाद जो रिकवरी आती है बहुत अच्छी आती है। और उस वक्त जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना, उनके पैसे एक्चुअली में वेल्थ जनरेशन टाइप के पैसे उनके बनते हैं। तो प्लीज़ वो सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी एक्सपेंसेस अभी अवॉइड करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, निफ्टी में अभी हमें यहाँ पे, और आपको कोई भी डाउट हो तो पूछना कमेंट पे, फील फ्री टू आस्क। अच्छा, निफ्टी में अभी हमें क्या ध्यान में रखना है, देखो निफ्टी में आपको मैंने क्या बोला था कि मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करेगा तो मार्केट कैन अटेम्प्ट दिस गैप फिलिंग। ये गैप फिलिंग कहाँ पे हो जाएगा, ये गैप फिलिंग आपका हो जाएगा 24,126 पे, ठीक है। तो ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट को। और 126 के ऊपर निकलता है देन यू कैन एक्सपेक्ट 250 एंड देन दिस स्मॉल 280 के लेवल, 250 280 के लेवल जो है हम अपसाइड पर देख सकते हैं। और डाउन साइड पे आज इसने गैप अप ओपनिंग दी है, तो आज का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये आज का लो जो है वो ब्रेक कर देता है, विच इज़ 23,000, क्या है ये 23,913 922, अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये गैप अप जो है वो गैप फिल करेगा पहले तो 835 तक, एंड उसके बाद आप यहाँ पे 720 के लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी में। विच मीन्स कि व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि मार्केट में कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम आप 20, अब जैसे मार्केट अगर आज का ये लास्ट वाला जो हाई है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो आज का हाई ही अगर ये ब्रेक कर दे ना, विच इज़ 24,054, ठीक है, तो अगर ये इसको ब्रेक कर दे तो आप यहाँ पे 24,126 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 126 के ऊपर यहाँ पे आप 250 280 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे जो मेजर सपोर्ट है वो 922 का है, लेकिन हम क्या करेंगे इंट्राडे में, ये रेंज इंपॉर्टेंट होने वाला है 23,988, ये एक पिवट पॉइंट है। अगर 23,988 के नीचे रहता है तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि इट विल अगेन कम बैक टू 922, ठीक है। तो 988 के नीचे आप 922 923 तक के लिए प्लान कर सकते हो। एक बार अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे 835 720 ऐसे लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिप्टो में भी बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। मैंने अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में जो ट्रेड दिया था वो तो अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, तो ये तो मनी टॉक्स विद पायल का ग्रुप है। तो क्रिप्टो विद पायल वाला जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है उसमें जो मैंने ट्रेड दिया था उसका टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है लॉन्ग साइड का, एंड अभी भी आई एम एक्सपेक्टिंग सम बुलिश मोमेंटम टुडे। कल बताएंगे, पर आज थोड़ा और मोमेंटम अपसाइड जा सकता है। अगर आप भी मेरे क्रिप्टो विद पायल वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप अकाउंट ओपन कर लो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला है। जितने भी लोग मेरे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करेंगे उनको मेरे ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, जहाँ पर आपको ट्रेड मिल जाएंगे अलॉन्ग विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए आपके लिए जो ये जोन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो है 76,367। इसके नीचे मार्केट थोड़ा नेगेटिव साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट को। अगर 367 के नीचे रहता है तो आप यहाँ पे 260 एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप 180 एक्सपेक्ट कर सकते हो, 116 एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड देन इवेंचुअली वी कैन एक्सपेक्ट 75,800 के लेवल्स, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट अपने आज के इमीडिएट वाले हाई विच इज़ 76,556, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है देन वी कैन एक्सपेक्ट, ये वाला जो कैंडल का हाई है आपका, ये आपका इमीडिएट हाई है 638 के आसपास में, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप गैप फिलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो विच इज़ 77,140 तक का लेवल्स, ठीक है।
मतलब मार्केट अगर देखो, तो अगर मार्केट 76,556 के ऊपर है तो 638 तक आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर ये पार हो जाए तो आप यहाँ पे 80 to 100 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि फिर देर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट इट कैन मूव टूवर्ड 77,140। ठीक है, इसके बीच में आपको 80 to 100 पॉइंट करके ट्रेल करना है, ऐसा नहीं कि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, कहीं से भी घूम सकता है, पर 77,146 फिर पॉसिबल हो जाएगा, तो आप 80 to 100 पॉइंट करते हुए ट्रेल कर सकते हो। और नीचे पे 367 अगर ब्रेक होता है तो 260, 180, 116 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे फिर 75, 800 के लेवल्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चेंज इन द लेवल होता है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर देती हूँ, और इसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। ठीक है, अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार आप लोग सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कमेंट करके बताना कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो क्या, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिड कैप के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 15,540 का, तो मैं बोलूँगी कि ये वाली जो कैंडल है जिसने ब्रेकआउट किया है इसके नीचे, मतलब 540 अगर ये ब्रेक हो जाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अ फॉल टिल एटलीस्ट 508 एंड देन 483 एंड फिर उसके नीचे 417 एंड 360। ठीक है, लेकिन अगर ये ब्रेक कर देता है आज के अपने इस वाले हाई को विच इज़ 14,576 का लेवल है ये, तो 14,576 अगर ये ब्रेक कर दे देन वी कैन एक्सपेक्ट अपसाइड, और इसका इमीडिएट हाई है 590 पे, तो आप 590 का फॉलो करना। ठीक है, 590 इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। 590 अगर ये ब्रेक कर दे देन वी कैन एक्सपेक्ट इसमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम, कहाँ तक, वही 50-50 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, 590 के ऊपर निकलता है तो 50-50 करके ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि अभी हम रेजिस्टेंस पे हैं, ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है 14,590। इसके ऊपर निकल गया तो अच्छा मोमेंटम है, वरना यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है मार्केट, थोड़ा कॉशियस रहिएगा। बैंक निफ्टी में क्या करना है हमें, बैंक निफ्टी के लिए ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट होने वाला है 55,100। अगर ये इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो 54,817 से लेके आप यहाँ पे 54,600, 54,220 ऐसे लेवल्स जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज का हाई इंपॉर्टेंट होने वाला है इसके ऊपर विच इज़ 55,404। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है then we can expect an upside up till 55,783 and then 56,080। ठीक है, इस तरीके के लेवल्स जो हैं हम अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में कैसे प्लान करना है, फिन निफ्टी में मैं बोलूँगी कि आप सिंपली इस वाले ट्रेंड लाइन को फॉलो करना। ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो जाता है 26,020 का लेवल है ये। ठीक है, 26,000 हाँ 30 का लेवल है, इसके नीचे निकलता है तो 25,877, 25,796 एंड 25,626 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये अपने आज के हाई को ब्रेक करता है विच इज़ 26,150 के अप्रॉक्सीमेटली है, तो आप यहाँ पे 30 to 50 पॉइंट करते हुए ट्रेल कर सकते हो अप टिल 250, 366 के लेवल्स तक। ठीक है, तो सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, सारे इंडेक्स मैंने कवर कर दिए हैं। कोई भी चेंज इन द लेवल होगा आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना आप ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट ग्रुप है। एंड साथ में लेमन में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए आपको मैंने बता दिया काफ़ी अच्छा ऑफर है, तो यू कैन चेक आउट लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैंने डाला है, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू।